Hello, hi, every students and learners. Welcome in वंदना मैम क्लास। और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है टेंस की? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर कुछ मिसिंग हो गया है, कुछ आपका छूट गया है जो आप नहीं कर पाए हैं, तो चलिए वो प्रैक्टिस आज आप और हम मिलकर करते हैं। मिलकर करने से कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो जो चीज़ें भी आपकी छूट गई हैं वो भी आपकी पूरी होनी है। चलिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम इस समय टेंस के किस पार्ट में चल रहे हैं? प्रेजेंट टेंस तो पढ़ ही रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम स्टडी कर रहे हैं। यानी इसके आप 3 टाइप के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप कर चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। लेकिन आज बारी है हमारी आपकी मिलके करने की। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं हमें अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। लुक एट, आपको पता तो है ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपका जो रहा, रही, रहे के साथ में हमारा टाइम दिया होता है। हमारी आइडेंटिफिकेशन यानी कि रहा, रही, रहा के साथ में टाइम का दिया होना निश्चित होता है। और ये टाइम हम जानते हैं निश्चित और अनिश्चित समय होता है, जो कि निश्चित के लिए सिंस एंड अनिश्चित के लिए फॉर का यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हैज बीन एंड हैव बीन का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। अब आप देखिए, मैंने ये छोटे छोटे सर्कल में आपको वंस अगेन शो कर दिए हैं, जबकि आपको ये सारे रूल्स बताए जा चुके हैं। लेकिन मैं हर स्टेप में, जिस टेंस में रहती हूँ उसके हर स्टेप में बार बार आपको रिपीट कराती रहती हूँ। इससे होता क्या है कि जब बार बार आप अपने कानों से सुनते हैं तो हम जो भूल जाते हैं वो हमारा रिमेम्बर हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने एक बार टेंस की प्रैक्टिस कर ली बस हमारा तुरंत माइंड में कैप्चर हो गया। हर किसी के माइंड में ऐसा नहीं होता। किसी को होता है कि एक बार से भी समझ में आ जाता है, किसी के साथ ऐसा होता है कि 2-3 बार वो स्टडी करता है तब समझ में आता है, किसी को इससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपने माइंड के कैप्चर करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको इजी करने के लिए आपको बार बार रिपीट करा देती हूँ, बार बार शो कर देती हूँ। जैसे ही आपके सामने आएगा तुरंत आपको रिमेम्बर हो जाता है। हाँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो यही है, इसकी आईडी तो यही है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है। तो लेट अस स्टार्ट आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखिए आगे, वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये मिक्सअप है आपकी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो आपके 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनका मिक्सअप है, जो एक साथ अभी आपने एक एक अलग अलग स्टडी की है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की। अब मिक्सअप में आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक साथ आपका सारा ही इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा और आपके माइंड में भी ये बैठ जाएगा। तो वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी सेंटेंस में देखिए आपको नॉट का यूज आया या कोई क्वेश्चन वर्ड आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, टाइप ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें चूंकि जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या जाता है हमारा टाइम, अकॉर्डिंग सिंस एंड फॉर, अनिश्चित और निश्चित के हिसाब से आपका टाइम का सेटअप किया जाएगा। तो वह 2 घंटे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, यानी कि सिंगुलर है तो हम हैज बीन का यूज करेंगे। ही हैज बीन। प्रतीक्षा करना, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना यानी वेट, वेटिंग हो जाएगा हमारा, वेटिंग। वह प्रतीक्षा कर रहा है किसकी, तुम्हारी। तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है, योर होती है। बट हम जानते हैं
कि जिस तरह से मेरा मेरी की इंग्लिश माई होता है, लेकिन जब वो बीच में आता है सेंटेंस के तब हम माई यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वही मेरा मेरी लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम फिर माई का यूज़ नहीं करते हैं, उस जगह मी का यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी है कि अगर आपका बीच में आता है लिखने में, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन, ये हमारा स्टार्टिंग या बीच में आता है, आप इस पे मत देखिए कि आप सोच रहे होंगे इसमें तुम्हारी दिया तो बीच में है। हिंदी में तो आपका दिया बीच में, लेकिन आपको बनाना कहाँ पे है? लास्ट में, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। यानी कि आपको इंग्लिश के ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर ये तुम्हारा तुम्हारी की इंग्लिश हमारी बीच में या स्टार्टिंग में आ रही है तब तो योर लग जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में अगर जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब है योर नहीं होगा, यू हो जाएगा आपका। तो वेटिंग यू कब से? 2 घंटे से। घंटे हम जानते हैं कि हमारा अनिश्चित समय है, क्योंकि घंटे, महीने, सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये हमारे अनिश्चित समय यानी फॉर का यूज होता है। अगर बजे दिया है, साल का नाम दिया है 2003, 2004, इस तरह दिया हुआ है, डेज दिए यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे दिया हुआ है, तो आपका या फिर कल से, सुबह से, शाम से, रात से, ये हमारे निश्चित समय यानी सिंस में आते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे अनिश्चित समय यानी फॉर का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट आपका वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। नहीं आगे आपका क्लियर हो गया कि हम नेगेटिव में हैं, क्वेश्चन वर्ड है नहीं, इसलिए इंट्रोगेटिव से मतलब नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का यूज होना है, यानी कि 2 पार्ट छोटे छोटे एक साथ होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो हमें नॉट को यूज कहाँ करना है? इसके बीच में, यानी इन दोनों को अलग कर देना, सेपरेट कर देना है। वे हमारा प्लूरल है यानी कि दे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव, बीच में लग जाएगा नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। अब क्या वर्ब क्या है? याद करना, यानी कि लर्न, लर्निंग। वे याद नहीं कर रहे हैं क्या? अपना पाठ। वे के साथ, दे के साथ अपने की इंग्लिश यानी ओन वर्ड क्या आएगा? बता चुके हैं आपको, फिर भी बता दे रहे हैं, यानी देयर, देयर लेसन। देयर लेसन कब से? सुबह से, यानी कि निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या शर्मा जी इस स्कूल में 2002 से पढ़ा रहे हैं क्या? सबसे पहले ही आपको शो कर गया है, यानी कि आप इंट्रोगेटिव में हो, और इंट्रोगेटिव में तो हो ही, बट कौन से टाइप में? 2 टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के। तो जो फर्स्ट टाइप का होता था, जो सबसे पहले हमारा क्या से शुरू होता था, क्या से शुरू होता है, इसका मतलब क्या कि इंग्लिश वर्ड बननी ही नहीं है, डायरेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और इंट्रोगेटिव में आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो या हैव बीन हो, आधा हमारा आता है सब्जेक्ट के पहले, आधा सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि शर्मा जी सिंगुलर हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होना है, यानी कि जिसमें कि हम केवल हैज लगाएंगे स्टार्टिंग में, बीन जाएगा सब्जेक्ट के बाद यानी शर्मा जी के बाद, शर्मा जी, फिर आपका आ जाएगा बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। शर्मा जी पढ़ा रहे हैं, यानी वर्ब आपका क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच, जो कि टीचर से बना हुआ है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, जो बताते हैं आपको कि काम करने वाला ही करता होता है, यानी पढ़ाना हमारा टीच हो गया, पढ़ाने वाला टीचर हो जाता है, यानी कि टीच से ही हमारा टीचर बना हुआ है। तो टीच यानी कि टीचिंग। है शर्मा जी बीन टीचिंग, शर्मा जी पढ़ा रहे हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट क्या दिया है? इस स्कूल में। इस स्कूल में तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे? शर्मा जी पढ़ा रहे हैं कहाँ? इस स्कूल में।
एक ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ना भी पढ़ो तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ही आना है तो हम कर लेते हैं। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमें सोचना पड़ता है क्वेश्चन क्या बोले कि उसका आंसर हमें इसी में से मिले, इसी सेंटेंस में से ही आंसर में निकालना होता है। तो इस स्कूल में यानी प्रीपोजिशन में लगा है, यानी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल कब से, 2002 से, यानी कि 2002 ईयर का नाम दिया है, श्योर है आपका, निश्चित समय यानी सिंस 2002। वे 2 माह से कहाँ नहीं रह रहे हैं। देखिए आपका कहाँ यानी इंट्रोगेटिव और नहीं भी आया है, इसका मतलब निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आपका निगेटिव यानी नॉट भी आया हुआ, यानी सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव। आपको मैं पहले भी बता चुकी, इससे पहले जब आप इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज़ करते थे तो आपको पता था सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते थे। अब मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि 2 चीज़ें याद न रख के बस इतना ध्यान रखिए कि हमें सब्जेक्ट के बाद ही नोट का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीन भी आता है तो बीन हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब अगर हम ये याद करें उनके लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में, इसमें सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके कंफ्यूजन को मुझे इजी करना है। आप बहुत ही आसान तरीके से जितनी जल्दी आप कैप्चर कर ले जाएं, मुझे वो तरीका आपको बताना है। तो वो तरीका सबसे आसान ये है कि आप वर्ब या बीन को याद ही मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है नॉट, यानी कि हमारा कहाँ क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश बनेगी वेयर। वे प्लूरल है यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। वेयर हैव दे, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, फिर आपका बीन आएगा। वे रह रहे यानी कि वर्ब आपका क्या है, रहना, यानी कि लिव, लिव का हो जाएगा लिविंग। वेयर हैव दे नॉट बीन लिविंग, वे नहीं रह रहे हैं कब से, 2 माह से, 2 माह यानी 2 महीने से, जो कि अनिश्चित समय है, जिसके लिए हमें फॉर का यूज करना है, फॉर 2 मंथ। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका देखिए, वह 2 सप्ताह से क्यों हंस रहा है, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप का है, इसमें नॉट का यूज नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है। तो आपका वह 2 सप्ताह से क्यों हंस रहा है, क्यों यानी क्यों की इंग्लिश बननी है हमें, जिसकी होती है वाई। अब वह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का आना, जिसमें हैज हम पहले लगाएंगे और बीन लगाएंगे सब्जेक्ट यानी ही के बाद। फिर हमारा वर्ब आना है, रहना वर्ब दिया हुआ है इसमें भी, तो इसमें नहीं, सॉरी, इसमें रहना नहीं दिया हुआ है आपका। वह 2 सप्ताह से क्यों हंस रहा है, हंसना दिया हुआ है यानी कि लॉफ, लॉफ का लॉफिंग हो जाएगा कब से, 2 सप्ताह से, यानी कि 2 वीक, जो कि अनिश्चित समय है, फॉर 2 वीक। नेक्स्ट आपका, मैं 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, इसमें ना तो नॉट है ना तो क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब है सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंपल अफर्मेटिव, यानी कि मैं 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा आई है जिसके साथ हैव बीन का यूज होगा, आई हैव बीन। वर्ब है धोना जिसकी इंग्लिश होती वॉश, यानी कि वॉशिंग हो जाएगा। धो रहा हूं क्या, कपड़े, यानी कि क्लॉथ्स। कब से, 4 बजे से, बजे दिया यानी निश्चित समय हमारा, सिंस 4 o'clock। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, चूंकि बजे हमारा निश्चित समय है।
नेक्स्ट देखिए, तुम कल से अपना समय नष्ट कर रहे हो, इसमें भी नॉट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। हर चीज सेंटेंस में आप कायदे से देख लिया करिए किसमें आ क्या रहा है, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी दिया हुआ, अफर्मेटिव है। अब तो आपको बिल्कुल इजी हो गया होगा, आप क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो पहचानने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि हमारा टाइप कौन सा सेंटेंस का। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव टाइप है। तुम यानी कि हमारा यू है, सब्जेक्ट जिसके साथ फिर हैव बीन का यूज होगा, यू हैव बीन। नष्ट करना हमारा वर्ब है यानी वेस्ट, वेस्टिंग हो जाएगा। तुम नष्ट कर रहे हो क्या, अपना समय। अब फिर यू के साथ ओन वर्ड आया है अपना, जिसकी इंग्लिश होती योर, यू के साथ योर, योर टाइम। कब से, कल से, कल से, सुबह से, शाम से, रात से, निश्चित समय यानी कि सिंस, सिंस यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि आपका बीता हुआ कल। इससे समझ में आ रहा है तुम कल से अपना समय नष्ट कर रहे हो, जो कल निकल गया उसकी बात हो रही है यहाँ पे, आने वाले कल की बात नहीं हो रही है। बीता हुआ कल है, इसीलिए बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे और आने वाले कल की होती है टुमारो। नेक्स्ट आपका, मैं इस मकान में 7 महीने से नहीं रह रहा हूँ। देखिए आपका नहीं आ गया है यानी कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तुरंत आप पहचानिए। इसमें भी आपको पहले क्या बनाना, सब्जेक्ट यानी कि आई, आई के साथ हैव लगना है, बट हैव और बीन के बीच में आपका नॉट का यूज आना है, हैव नॉट बीन। मैं इस मकान में 7 महीने से नहीं रह रहा हूँ, रहना आपका वर्ब हो गया यानी कि लिविंग, लिविंग। मैं नहीं रह रहा हूँ कहाँ, इस मकान में यानी इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। कब से, 7 महीने से। अब यहाँ पे भी महीने का नाम नहीं दिया हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसलिए अनिश्चित है यानी कि फॉर का यूज होना है, फॉर 7 मंथ, 7 मंथ्स। नेक्स्ट, हम पार्क में 2 बजे से क्या कर रहे हैं, क्या आ गया आपका, देखिए क्या, यही क्या आया है जो कि उसमें पहले आया था आपका थर्ड सेंटेंस में, अब आया है क्या बीच में। क्या अगर बीच में आता है तो हमें रिमेंबर है कि उसकी इंग्लिश हमें बनानी होती है, यानी क्वेश्चन वर्ड इसकी जो होता है व्हाट होता है वो हमें लगाना है और सबसे पहले लगाना है, यानी कि व्हाट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो यानी कि हैव बीन का यूज होना है, तो हैव में पहले लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी है, बीन लगाना है बाद में। व्हाट हैव वी बीन, हम क्या कर रहे हैं यानी कर रहे, करना हमारा वर्ब है, करने की इंग्लिश होती है डू, जिसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग, डूइंग। हम क्या कर रहे हैं कहाँ, पार्क में, यानी इन दी पार्क, इन दी पार्क। और कब से, 2 बजे से, बजे यानी कि निश्चित समय आ गया फिर हमारा, यानी कि सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एंड लास्ट, आप देखिए वह 2 वर्ष से मुझसे बात कर रहा है, ना तो नॉट है ना क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी सकारात्मक, जिसमें ना ही का यूज नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी बात बताई जाती है, सुनी जाती है। तो वह 2 वर्ष से मुझसे बात कर रहा है, वह यानी कि हमारा सब्जेक्ट है ही, जिसके साथ आएगा हैज बीन हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है, बात करना, बात करना टॉक, टॉक का टॉकिंग हो जाएगा। वह
बात कर रहा है किससे? मुझसे। मुझसे की इंग्लिश प्रॉपर मी होती है। मेरा, मेरी जब लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आता तो मी बनाते हैं, बट मुझसे की प्रॉपर इंग्लिश ही बिल्कुल आपकी होती है मी। कब से? 2 वर्ष से। 2 ईयर यानी कि अनिश्चित समय है हमारा, साल का नाम नहीं है। फॉर 2 ईयर, फॉर 2 years। That's clear? He has been talking me for 2 years। ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, बट यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसका मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि यहाँ पे कंप्लीट हुई, क्योंकि यहाँ पे तो आपके हेल्प के रूप में कंप्लीट करी गई है, जो आपने और हमने मिल के करी है। कि आपको ये ना लगे कि केवल मैम हमारी ऑलरेडी बोर्ड पे लिख देती हैं और हमें समझा देती हैं, वो खुद हमारे सामने करके क्यों नहीं दिखाती, जिससे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो वो मैंने आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है कि ये भी आपको दिक्कत न रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। परफेक्ट तो तब आप होंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इस लॉकडाउन का, इस टाइम का यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रखिए। आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। कुछ भी हमें सीखना है, बिना वक्त दिए, बिना प्रैक्टिस के हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको इस पे बिल्कुल प्रैक्टिस जारी रखना है। और सारी प्रॉब्लम इसकी तो आपकी क्लियर हो गई। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि मैं पहले भी बताती हूँ, कि आप जब भी अपनी प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी मीनिंग्स आपको मिले, आपको अंडरलाइन करके नोट डाउन करना है। वो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कर दी है जो मुझे लगा कि आपको नहीं आ रही होंगी। पढ़ाना का टीच, रहना का लिव, धोना का वॉश, नष्ट करना का वेस्ट। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इसे उतारना है, जो चीज़ आपको सीखना है। तो मेहनत भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी करते रहिए। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है कि नहीं मुझे बिल्कुल इसमें लगे रहना है, बिल्कुल नहीं। जैसे आप खेल खेलते, गेम करते हैं या फ़ोन पे गेम खेलते तो बड़ा मज़ा आता है, तो बस इसे भी आप मज़े तरीके से एंजॉय करके आप प्रैक्टिस करिए। देखिए आपके खेल खेल में कैसे आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे और इंग्लिश टॉकिंग आपको आने लगेगी। तो ऑल द बेस्ट। और इससे पहले आपको पता ही है कि आपको वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और बेसिक नॉलेज आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।